है कि हम जितने राजनीतिक दल हैं और जितने हमारे नेता हैं जो हमने चुने, बोले अगर हम सनातन और सवर्ण विरोधी नहीं कह सकते तो ये आंदोलन कभी नहीं चल सकता। ये रोक के कहना पड़ेगा, तब तो आगे आओ, अन्यथा व्यर्थ है। जब हम ये कहना सीख जाए कि हम किसी राजनीतिक दल के गुलाम नहीं है, हमने गलतियां की हैं जो उन्हें बार बार बिठाया है, अब हम उन गलतियों को सुधारेंगे। न हमें उनके घर जाने की आवश्यकता है, न जय हो करने की आवश्यकता है। हमारे मन में जो है, हमारे यहाँ पे जो डिसाइड करेंगे लोग, आगे भविष्य में डिसाइड करेंगे, वो डिसीजन फॉलो करना है। और क्यों ना हमारे बीच में ऐसे लोग मौजूद है ना, बहुत है, उनमें से क्यों नहीं हम आगे बढ़ा सकते लोगों को? क्या जरूरी है कि हमें उनके आगे भीख मांगनी पड़ेगी? नहीं। आवश्यकता दूसरी ये भी है कि आपको एग्रेसिव मोड में आना ही पड़ेगा। आप ये सोचे हम विचारों से और कलम से और सोशल मीडिया से लड़के कोई युद्ध जीत सकते तो कभी नहीं। जो कहा कई लोगों ने कि जहाँ दिखे वहां कूटो मारो, वो करना ही पड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं। जहाँ तक ये सवाल आता है कि एकदम कोई कार्यक्रम हो जाता है, राम भाई ने सही कहा, कार्यक्रम वाकई में कोई ऐसा बने उसकी सूचना पहले से दी जाए, ये भी सत्य, और तभी आपस में सामंजस्य बना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है एट रैंडम भी करनी पड़ती है, एक्शन का रिएक्शन तुरंत देना पड़ता है। कल जैसे उसने डाला चंद्रशेखर रावण ने और ये नेताओं ने डाला, आपने देखा होगा 1 तारीख को मैं आ रहा हूँ, 72 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, 72 घंटे में सुधर जाए। मैंने उसको काउंटर किया और किसी ने शायद नहीं किया। मैंने काउंटर किया, तेरा स्वागत है, आया और पूरे दलबल के साथ आया। ग्वालियर में चूड़ियां नहीं पहनी अभी, ये चंबल और ग्वालियर संभाग है, यहाँ तेरे जैसे चंद्रशेखर जाने कितने निपटा दिए जाएंगे। तो वो स्थिति पुनः निर्मित हो रही है, तो हमें काउंटर तो करना पड़ेगी ऐसी। अगर हम यही डरते रहे कि एक उसने भले ही किसी आवेश में आया, वो उसने जाके पुतला दहन करने की कोशिश की, उसमें ही गलती ये थी तो उसने सभी को सामूहिक रूप में शामिल नहीं किया। जैसे भी हुआ उसको हमने से सबने सेव किया, सबके प्रयास से सेव है, लेकिन कहने का आशय ये है कि काउंटर करना ही पड़ेगा। आज बारी सिर्फ मनुस्मृति पर नहीं है, आप ही जल रहे हो, ये आपका ही दहन हो रहा है, मनुस्मृति का नहीं हो रहा। मनुस्मृति तो कागज पे छपी छपाई किताब है, दहन तो आपका हो रहा है। उस दहन को रोकने के लिए आपको भी काउंटर करना पड़ेगा। तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि निजी स्वार्थ त्याग लें और एक दिन निश्चित करें, कल का, परसों का, नस्लों का, हर गली मोहल्ले में बाबा संग्राम चलना चाहिए। मेरा तो यह हम अब आगे से भविष्य में कभी कोई नाम उधार नहीं देंगे न, चाहे वो छत्री का हो, चाहे वैश्य का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, छीन लेंगे। ये बाबा सतपाली है और इसको जलाने का जितने लोग यहाँ समर्थन कर रहे हैं वो मुझे कहे कि कौन कौन आदमी किस किस गली में, किस किस मोहल्ले में कहा जलाएगा, वीडियो बनाएगा, वायरल करेगा। हम जलाएंगे, हम जलाएंगे सतपाल को। आपके संग सब जला देंगे, पूरे भारत वर्ष में जलाएगा, गली गली में जलेगा, मोहल्ले मोहल्ले में जलेगा। ये देश का सबसे बड़ा शत्रु है। डेट फिक्स कर दो। अब ये डेट और दिन बताओ, कल परसों कब करना है, 2 दिन में। हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, ये मनुवादी कीड़ा व्यक्ति, जातिवाद, जातंकवाद व्यक्ति इतना माहौल खराब कर रहा है, इतना खुलेआम चेतावनी दे रहा है कि मतलब
ग्वालियर की धरती पर आएगा तो हम उसको लाठी डंडा से स्वागत करेंगे। इतनी बड़ी-बड़ी बातें, इसका मतलब हम तो चाहते हैं कि ना इसका अच्छे से इलाज होना ही चाहिए, क्योंकि ये से कुछ नहीं कर रहा है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग ये सोच लीजिए कि ऐसा कुछ कह रहा है, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ नहीं, केवल माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को केवल हाइलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि पहले तो उल्टा-सीधा बयान देंगे सब और माहौल में और यानी भीड़ लगा करके उसके बाद अकेले में जाकर के फेसबुक पर या फिर जो भी है उनका जो भी मतलब सोशल मीडिया है उस पे जाकर के माफी भी मांगेंगे और प्रशासन के लिए कहेंगे कि नहीं आप ये प्रशासन जो है कि हम लोग को माहौल ना खराब होए ना आए। देख लीजिए, पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए ब्रिजेश गौरव व्यास का, जो अभी चश्मा लगा करके व्यक्ति अनाप शनाप बक रहा है, उसका जो है कि एक वीडियो है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगी कि फेसबुक पर किस तरीके से ये अपने आप को मतलब इस तरीके से कहा है। क्या-क्या कहा है आप लोग देख लीजिए इस वीडियो के बाद। मैं एडवोकेट गौरव व्यास कि हमारे शहर को जलने से बचा लो। इन भीम आर्मी के बाहर के लोगों को शहर में ऐसा कुछ न करने दे जिससे हमारे शहर की शांति भंग हो। हमारे शहर प्रशासन से विनम्र हाथ जोड़ करके करवत निवेदन करता हूं, मैं एडवोकेट गौरव व्यास, कि हमारे शहर को जलने से बचा लो। इन भीम आर्मी के बाहर के लोगों को शहर में ऐसा कुछ न करने दे जिससे हमारे शहर की शांति भंग हो। हमारे शहर। जय श्री राम। साथियों, जुड़ जाइए। मुद्दा ही इतना सेंसिटिव और सीरियस है क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली कहावत आज मध्य प्रदेश में चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है हमें। अपराधी अपराध करते हैं और आंख दिखाते हैं सोसाइटी को, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। 2025 से पहले तुमने मनुस्मृति दहन किया, सनातन का अपमान किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सवर्ण समाज इसको टारगेट किया। मैं बात कर रहा हूं 25 दिसंबर को जो खनिया थाना में भीम आर्मी के लोगों के द्वारा जो मनुस्मृति का दहन किया गया था, उस पर सरकार मौन हो गई थी। अगर सरकार उसी समय इनके पिछवाड़े, इनके चबूतरे लाल कर देती ना, तो कहीं कोई समस्या नहीं आती, लेकिन सरकार चूक गई। अब ये भीम आर्मी का चंद्रशेखर, ग्वालियर पुलिस प्रशासन को तू हड़का सकता है, सरकार को हड़का सकता है, लेकिन तू ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, सवर्ण समाज को, सनातनियों को, तेरी औकात नहीं है कि तू इनको हड़का सके। तू क्या कह रहा है कि मैं आऊंगा मध्य प्रदेश में, अगर पुलिस प्रशासन ग्वालियर ने इसकी एफआईआर नहीं की, एनएसए, शायद एनएसए की तो तू फुल फॉर्म भी नहीं जानता होगा, एनएसए का मतलब भी नहीं जानता होगा कि एनएसए है क्या। तू एनएसए लगाने की धमकी दे रहा है कि एनएसए में कार्रवाई करें, नहीं तो 72 घंटे के बाद मैं चंद्रशेखर, भीम आर्मी का चीफ। तो वीडियो आप लोगों ने देखा, ये जो काला चश्मा लगा करके गौरव व्यास इसका नाम है, जो कि अब क्या बोलूं, ये काला चश्मा लगा, दोनों काला चश्मा लगा करके ही मंच पर आएंगे बोलने के लिए, और जो है कि प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ पर मतलब आएंगे, भगदड़ मचेगा या माहौल खराब होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो हम कहते हैं कि अनाप शनाप बकने की क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हैं भाई? माहौल खराब तो यही 2 व्यक्ति कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये 2 व्यक्ति यही हैं। इन्हीं लोगों के कहने पर इस तरीके से हो रहा है, जितना भी बवाल मच रहा है यही सब है। जिम्मेदारी तो इन्हीं लोगों की है, क्योंकि अनाप शनाप बकने वाला काम यही कर रहे हैं। सोच लीजिए कि ये डंडे से स्वागत करेंगे, तो ठीक है, देख लिया जाएगा कि ये डंडे से कितना स्वागत करते हैं। इनका अब अच्छे से, ये जो बीमार है, दोनों व्यक्ति बीमार हैं। हमारे महापुरुषों को गाली देने में ये कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
और हमारे समाज को भी गाली देने में एक भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ न कुछ उल्टा सीधा बयानबाजी कर ही रहे हैं, करते जा रहे हैं। इनका जब कोई साथ देने वाला नहीं है तो फिर क्यों बेमतलब का अपने आप को इतना हाईलाइट कर रहे हैं? अगर हाईलाइट होना ही है तो कुछ और मुद्दा उठाओ ना। क्यों दलितों पर, हमारे महापुरुषों पर इस तरीके से अनाप शनाप बके जा रहे हैं? और प्रशासन भी क्या कर रही है? प्रशासन भी तो सुन रही है, इन लोगों का बातें सुन रही है। कोई एक्शन नहीं ले रही कि हाँ ये जो है कि महापुरुषों को इस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं या फिर सांसद को तक इस तरीके से बोल रहे हैं। ये इनके पास बुद्धि नहीं है। और जब बोल रहे हैं, बोलने के बाद घर में जाकर के वीडियो बना करके छोड़ रहे हैं, प्रशासन का दोष दे रहे हैं कि नहीं, खराब नहीं होना चाहिए माहौल, खराब तो बोलो ही मत ना। क्यों बोल रहे हो? ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि तुम मतलब कि ऐसे बोलो और बोलते ही रहो। आजादी दिया गया है तो ऐसे ही बोलने के लिए, अनाप शनाप बकने के लिए। महापुरुषों के जो महापुरुष होते हैं उनको पढ़ाई किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है, और ये लोग उनको गाली दे रहे हैं। इनका सोच लीजिए कि बीमार कितने बीमार हैं। इनका समाज ही बीमार है। ये सवर्ण बिरादरी के जितने भी हैं सब बीमार हैं। चमत्कारी में जी रहे हैं। चमत्कार होना जो आगे का भविष्य जो है चमत्कार है। चमत्कार करते करते उनका 100 साल बीत जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है, वही का वही सब कुछ रह जाता है। लेकिन नहीं, ये बहुत बीमारी है दोस्तों, बहुत बीमारी है। ये इन लोगों का अच्छे से इलाज होना चाहिए। बहुत बड़े बीमार व्यक्ति हैं ये, दोनों को दोनों बीमार हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।